Hello and welcome to Learn Digital Media Marketing. Myself, Amar Rashid. This is episode 2 of Learn Facebook Marketing from Basic to Expert Level. इससे पिछली एपिसोड 1 में हम लोगों ने डिस्कस किए थे फेसबुक मार्केटिंग के बेसिक्स कि जब आप फेसबुक का बिजनेस पेज जिस प्रोफाइल से बनाते हैं वो प्रोफाइल का CNAC आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। नंबर 1, वो किसी बिजनेस के नाम पे नहीं होना चाहिए, वो प्रोफाइल किसी बिजनेस के नाम पे नहीं होना चाहिए, वो किसी पर्सन के नाम पे होना चाहिए जिसका CNAC आपके पास अवेलेबल हो। नंबर 1। नंबर 2, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब आप फेसबुक बिजनेस पेज की जो कोई पेड प्रमोशन चलाएंगे तो आपने बिजनेस मैनेजर क्रिएट करना है और बिजनेस मैनेजर के अंदर एड अकाउंट क्रिएट करना और वहां से पेड प्रमोशन चलानी है। जैसे ही आप अपना पर्सनल प्रोफाइल क्रिएट करते हैं तो आपको एक एड अकाउंट मिल जाता है। उस एड अकाउंट से आपने पेड प्रमोशन नहीं चलानी है, आप चला सकते हैं लेकिन प्रोफेशनली रिकमेंडेड है कि आप बिजनेस मैनेजर क्रिएट करें, बिजनेस मैनेजर के अंदर जाके आप एड अकाउंट क्रिएट करें और वहां से आप पेड प्रमोशन चलाएं। और इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप बिजनेस मैनेजर किस तरह क्रिएट करते हैं और जब बिजनेस मैनेजर क्रिएट करते हैं उसके अंदर आपने एड अकाउंट किस तरह क्रिएट करना और आपके जो बिजनेस पेजेस हैं वो आपने उसके अंदर किस तरह लेके आने हैं और आपने यूजर्स को किस तरह एक्सेस देनी है। एट द सेम टाइम आप बिजनेस मैनेजर लेवल पे और एड अकाउंट लेवल पे पेमेंट को किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एजेंसी हैं, एक मिडिल क्लास एजेंसी हैं, तो आप एड अकाउंट लेवल पे पेमेंट को प्रोसेस करेंगे। लेकिन अगर आप फ्रीलांसर हैं और आपके पास लिमिटेड क्लाइंट्स हैं तो आप बिजनेस मैनेजर के लेवल पे भी एक बिजनेस मैनेजर के अंदर सिर्फ अगर एक ही क्लाइंट की डिटेल है तो आप बिजनेस मैनेजर के ऊपर भी आप जाके पेमेंट को अप्लाई कर सकते हैं। और इस एपिसोड में हम लोग ये डिस्कस करेंगे और एपिसोड 3 में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपने बिजनेस पेज किस तरह क्रिएट करना है और बिजनेस पेज को किस तरह ऑप्टिमाइज करना है। तो अभी चले हम देखते हैं कि आपने बिजनेस मैनेजर को किस तरह क्रिएट करना है, उसके अंदर एड अकाउंट किस तरह क्रिएट करने हैं और पेजेस को आपने उसके अंदर किस तरह लेके आने हैं। अब हम फेसबुक के डैशबोर्ड के अंदर जाके बिजनेस मैनेजर को क्रिएट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे ही आप अपना पर्सनल प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, ये मेरा पर्सनल प्रोफाइल है, तो आपको एक एड अकाउंट वैसे ही मिल जाता है ताकि आप अपनी पोस्ट को बूस्ट कर सकें। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये आपका मेरा पर्सनल प्रोफाइल है। यहाँ पे 9 डॉट्स पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मैं आ गया। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये मेरा पर्सनल एड अकाउंट खोल देगा, ओपन कर देगा, जो कि मैंने आपको पहले ही कहा है कि पर्सनल एड अकाउंट से आपने ऐड रन नहीं करनी। रिकमेंडेड है कि आपने ऐड रन नहीं करनी, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं है, आपका बहुत ज़्यादा बजट नहीं है और आप खुद ही अपने जो छोटा मोटा आपका बिजनेस अपना है तो आप उसको आप मैक्सिमम 500 रुपये 300 से 500 रुपये या 1000 रुपये का आपका डेली का बजट है तो आप खुद, फिर अगर आपने खुद ही करना है तो आप यहाँ से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका बिजनेस बड़ा है, आप किसी को एंगेज करना चाहते हैं कि मैंने ये बना के आप मैं आपका कम से कम 80,000 से 100K का आपका मार्केटिंग का बजट पर मंथ का है, तो फिर आप किसी एजेंसी को एंगेज करना चाहते हैं तो फिर आप इससे रन ना करें, आप बिजनेस मैनेजर क्रिएट करें और फिर उसके अंदर जाके ऐड अकाउंट क्रिएट करें। मैं दोबारा बता रहा हूँ, अगर आपका मार्केटिंग बजट कम है तो आप पर्सनल अकाउंट से, ये आपका पर्सनल अकाउंट है, यहाँ पे आपने क्लिक किया, ऐड के ऊपर जाके आप ऐड रन कर सकते हैं अगर आपका मार्केटिंग बजट कम है। ये इसी वजह से उन लोगों के लिए ही यहाँ पे बनाया गया है पर्सनल अकाउंट, पर्सनल ऐड अकाउंट, जिनका मार्केटिंग बजट कम है। ये फेसबुक को भी आइडिया है कि बेशुमार ऐसे लोग होंगे जिनका मार्केटिंग बजट कम होगा, वो अपनी एड एजेंसी को नहीं दे सकते क्योंकि एड एजेंसी कमीशन चार्ज करेगी। मेरे पास जो आता है मैं अभी उसको एक सर्टेन अमाउंट चार्ज करता हूँ, यहाँ टोटल मीडिया बाय का 10% चार्ज करता हूँ, यहाँ एक कंसल्टेंसी फीस चार्ज करता हूँ। तो समटाइम ऐसा होता है कि जितना आपका टोटल बजट होता है, फॉर एग्जाम्पल आपका 80,000 90,000 बजट है तो शायद मैं इससे ज़्यादा ही चार्ज कर लेता हूँ। तो ये बेशुमार चीज़ें की वजह से फेसबुक ने उन लोगों के लिए जिनका मार्केटिंग बजट कम है उनको यहीं पे ही एक एक्सेस दे दिए कि वो खुद अगर चलाना चाहें तो वो खुद चला सकते हैं। इसीलिए अगर आप खुद चलाना चाहें तो आप यहाँ पे चला सकते हैं, लेकिन अगर आपका मार्केटिंग बजट बड़ा है और आप फ्रीलांसर हैं और आपके पास कोई क्लाइंट है तो आप उसको बिजनेस मैनेजर की रिकमेंडेशन देंगे। ठीक है, ये आप यहाँ पे आके यहाँ पे कैंपेन को रन करेंगे, यहाँ क्या आपको आइडिया हो जाएगा कि ये मेरा आमिर रशीद पर्सनल ऐड अकाउंट है। यहाँ से आपको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, यहाँ पे आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। अब हम देखते हैं, अगर आप बड़ा लेवल का बिजनेस करना चाह रहे हैं, आपका मार्केटिंग बजट कम से कम 100K से ज्यादा है पर मंथ, तो आप उसको बिजनेस मैनेजर किस तरह क्रिएट करेंगे। आप लिखेंगे, एक ऑप्शन है कि आप यहाँ से भी जाके बिजनेस मैनेजर में जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको दूसरे तरीके से लेके जाऊंगा। आपने लिखना है business.facebook.com और आपने
ठीक है, ये बिजनेस मैनेजर के ऊपर business.facebook.com आपने लिखना है। क्योंकि मैं लॉगिन हूँ इस वक्त, मेरा प्रोफाइल लॉगिन है, तो इस वजह से ये मुझे डायरेक्ट मेरे बिजनेस मैनेजर के अंदर ले आया। लेकिन अभी मैं ये इसका डैशबोर्ड समझा के आपको फिर साइन आउट करके दोबारा साइन इन करके दिखाऊंगा कि आपने इसको क्रिएट किस तरह करना। अभी मैं आपको इसका डैशबोर्ड समझाता हूँ, ठीक है। ये ई विजन मेरा बिजनेस मैनेजर का नाम है। इसकी अभी हम सेटिंग्स में चले जाते हैं। ये ई विजन का यहाँ पे आपको इस तरह का डैशबोर्ड जब बन के आएगा, वो जब आप बना लेंगे तो इस तरह का आपके पास आ जाएगा। तो सेटिंग्स पे हम लोगों ने क्लिक किया। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद मेरे पास ये एक इंटरफेस खुल जाएगा जिसके अंदर मेरी जितने एसेट्स हैं, ये मेरे बिजनेस का अकाउंट आ गया। बिजनेस अकाउंट है ई विजन के नाम से। ऐड बिजनेस एसेट्स। एसेट्स कौन से होते हैं? आपका फेसबुक बिजनेस पेज, आपका इंस्टाग्राम बिजनेस पेज, आपका व्हाट्सएप का प्रोफाइल, आपका पिक्सल, कैटलॉग, ये सारी चीज़ें आपके एसेट्स में आ जाते हैं। और क्रिएट ऐड अकाउंट भी आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आपने आके यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं, आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल जगहों से आप क्रिएट कर सकते हैं। मैं भी आपको वन बाय वन बताता हूँ। ये इसके अंदर जो पहले क्रिएट किए हुए हैं वो बिजनेस एसेट्स के अंदर मैंने उसको क्लिक किया, तो ई विजन के नाम से बिजनेस मैनेजर के अंदर मेरे पास ये एक फेसबुक का बिजनेस पेज है, एक ई विजन का ऐड अकाउंट है, एक इसके अंदर कैटलॉग है, ये पिक्सल है, इसके अलावा मेरे पास इंस्टाग्राम का अकाउंट है और कॉमर्स का अकाउंट इसके अंदर चल रहा है, ठीक है। अब मैंने अगर इसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर आपने बनाया है और अभी आपका नया है, तो आपने इसके अंदर अपने पेजेस को किस तरह लेके आना, आपने ऐड अकाउंट किस तरह लेके आना, वो भी हम देखते हैं। आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐड एसेट्स करें, आप यहाँ से भी कर सकते हैं और आप यहाँ से भी कर सकते हैं। 3 इसके रूट है। मैं एक बिजनेस सेटिंग के रूट पे चला गया, तीनों लैंडिंग आपकी सेम जगह पे ही देंगे, ठीक है। ये पुराना इंटरफेस है, लेकिन अगेन समझाने के लिए बहुत कन्वीनियंट है। मैं आपको ऐड अकाउंट यहाँ पे आपके पास, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था बिजनेस मैनेजर, ये बिजनेस मैनेजर है, ठीक है, बिजनेस मैनेजर का इंटरफेस है। इसके अंदर आपके पास यूजर हैं, कौन कौन से अकाउंट्स हैं, ठीक है, कौन से पेजेस हैं, तमाम चीजें एक ही अम्ब्रेला के अंदर, एक ही डैशबोर्ड के अंदर आ जाते हैं। इसी वजह से इसको बिजनेस मैनेजर कहते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अकाउंट्स के अंदर। पेजेस के ऊपर आपने क्लिक किया। जैसे आप पेजेस के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। ये एम्प्टी होगा। यहाँ पे भी ये वाला पोर्शन भी पिपल के अंदर भी, जैसे ये आमिर रशीद है, ये भी एम्प्टी होगा। आपने क्या करना है, यहाँ पे ऐड के बटन को क्लिक करना है। और अगर आपने पहला पेज आपने पहले बनाया हुआ है और आप उसके एडमिन हैं, आई एम रिपीटिंग, अगर आप पहले पेज बना चुके हैं एंड यू ऑन द पेज, ठीक है, और आप एडमिन हैं या आप एडमिन अगर नहीं है और पेज किसी ने आपके लिए बनाना है और बनाया है और आप उसके एडमिन बनना चाहते हैं, तो आप यहाँ से ऐड अ पेज करेंगे। आई एम रिपीटिंग, दिस इज वेरी सेंसिटिव। ये चीज़ आपने सही तरह करनी है, ठीक है। अगर आपका पेज पहले से बना है और आप उसके एडमिन हैं, ठीक है, तो आपने ये क्लिक करना है। अगर पेज आपने नहीं बनाया, किसी और ने आपके बिहाफ पे पेज बनाया और अब आप उसके एडमिनशिप लेना चाह रहे हैं, तो फिर अभी आपने यही को इसी बटन को क्लिक करना है, ठीक है। एक ऑप्शन ये होगी। आपने कैसे करना है वो मैं भी आपको बताता हूँ। दूसरा, अगर आपने किसी को अपने पेज की एक्सेस देनी है कि वो आपके बिहाफ पे पेज को आपके पेज को रन करें, उसके ऊपर पोस्ट लगाएं, उसके ऊपर कैंपेन चलाएं, तो फिर आपने रिक्वेस्ट एक्सेस देनी है। और अगर आपने ना पेज बनाया है ना तो नया पेज क्रिएट करना है, तो बिजनेस मैनेजर के अंदर जाके आप यहाँ से भी न्यू पेज क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम वन बाय वन देख लेते हैं। ऐड अ पेज, आपने ऐड अ पेज करना है। फॉर एग्जांपल लर्न कुरान ऑनलाइन, ये मेरा फॉर एग्जांपल अगर ये मेरा पेज अपना है, तो मैंने इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो और ये उसको मैं ऐड पेज कर दूंगा। अगर मैं इसका एडमिन हूं तो, ठीक है, आपने उसको जो भी पेज आपका होगा, फॉर एग्जांपल लर्न मार्केटिंग आ गया, मैथ लर्न या मक्का लर्न या जो भी आपका पेज होगा, आपने यहाँ पे उसको टाइप करना, वो पेज आपके सामने आ जाएगा, आपने उसको ऐड पेज कर देना, ठीक है। दिस इज वन रूट। सेकंड रूट इज रिक्वेस्ट एक्सेस टू अ पेज। आपने, अगर आप एक एजेंसी हैं और आपने किसी का या फ्रीलांसर और आपने अपने क्लाइंट का पेज को एक्सेस लेना है, तो आपने यहाँ पे उसके पेज का प्रोफाइल का नाम लिखेंगे और वो पेज फॉर एग्जांपल लर्न आ गया, लर्न कुरान या लर्न लैंग्वेज आ गया, जो भी आपने जो उसके पेज का लिंक है वो आप यहाँ पे डालेंगे और आप उससे रिक्वेस्ट एक्सेस ले लेंगे, ठीक है। 2 चीज़ें आ गई। तीसरी चीज़ ये है
कि अगर आपने नया पेज क्रिएट करना है तो आपने क्रिएट न्यू पेज करेंगे। क्रिएट न्यू पेज करने के बाद आपने लाइक लोकल बिजनेस है, कंपनी है, ब्रांड प्रोडक्ट है, जो भी है आपने उसके साथ यहाँ पे वो पेज को यहीं से क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, एक चीज ये है कि आपने आपने अगर एक्सेस लेनी है या देनी है, इसका एक और तरीका बताता हूँ। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, आपने इसको बड़ा ध्यान से समझना है। ठीक है, जैसे आपने यहाँ से जो पेज है वो ऐड किया, तो पेज यहाँ पे आ गया। पेज जब यहाँ पे आ जाएगा तो आपने इसके ऊपर क्लिक करके पीपल को भी यहाँ पे ऐड करना है। लाइक ऐड पीपल, जब ये क्लिक करेंगे तो ऐड पीपल करेंगे, फिर ये नाम यहाँ पे आएगा। अगर ये नाम यहाँ पे नहीं आएगा तो आपको ये राइट्स नहीं मिलेंगे। पेज आ गया यहाँ पे, दूसरा आपने यहाँ पे जाके ऐड पीपल करना है दूसरी साइड से, और ऐड पीपल करेंगे तो आपने उस बंदे का नाम जो भी यहाँ पे होगा, जो यहाँ पे एग्जिस्टिंग होगा, उसका नाम लिख देना। फॉर एग्जांपल जो भी नाम होगा, ठीक है, और उसका नाम लिखने के बाद आपने उसको कौन कौन सी एक्सेस देनी है। अगर आपने कंटेंट की देनी है, मैसेजिंग की देनी है, लाइक एड्स की देनी है, जो जो से आपने उसको एक्सेस देनी है, आप उसको एक्सेस भी यहीं से देंगे। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, आपने फॉर एग्जांपल ये पेज आपका बना हुआ है, आपने एक तो है कि आपने किसी की एक्सेस लेनी है। आपके पास रिक्वेस्ट एक्सेस करना, आप फ्रीलांसर हैं या एजेंसी, आपने किसी की एक्सेस लेनी है तो आप उसको यहाँ पे टाइप करेंगे। ठीक है, और अगर इसको दूसरी क्वाइन का दूसरा हिस्सा देखें कि आपका पेज अपना है और आपने किसी को एक्सेस देनी है, तो आप किस तरह देंगे। ये आपका पेज है, आप असाइन पार्टनर करेंगे। ठीक है, असाइन पार्टनर करेंगे आप बिजनेस आईडी उसकी, जिस तरह ये एक मेरी बिजनेस आईडी है ना, इसी तरह उसकी जिसको आपने एक्सेस देनी है उसकी आप बिजनेस आईडी ले लेंगे कि आप मुझे अपना बिजनेस आईडी दें। आप यहाँ पे बिजनेस आईडी क्लिक करेंगे और जो आपका बिजनेस, वो बंदे जो आपको एजेंसी अपना बिजनेस आईडी देंगी, वो आपने यहाँ पे टाइप कर देनी है। और जो एक्सेस आपने उसको देनी है, कंटेंट की, ऐड की, इनसाइट्स की, या फुल एक्सेस जो भी आपने उसको देनी है, वो एवरीथिंग वो आपने एक्सेस देके नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, उसके लिए आपको अगर आपने एक्सेस देनी है तो क्या रिक्वायर्ड होगा, जिसको एक्सेस देनी है उसका बिजनेस आईडी, एंटर पार्टनर बिजनेस आईडी। ये जिसको आपने एक्सेस देनी है, एक तो था कि आपने पार्टनर के अंदर जाके आपने बिजनेस आईडी लेके उसको देना है, यहाँ पे टाइप कर देंगे। दूसरा ऑप्शन है कि बगैर बिजनेस आईडी लिए भी आप उसको एक्सेस दे सकते हैं। वो कैसे, आप असाइन पार्टनर करेंगे, गेट लिंक टू शेयर करेंगे। ठीक है, जो सी एक्सेस देनी है, कंटेंट की देनी है, एड्स की देनी है, इनसाइट्स की देनी है, जो आपने एक्सेस देनी है, आप इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे। एक आपका फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ एवरीथिंग की एक्सेस मैंने देनी है, ये लिंक मेरे पास क्रिएट हो गया, मैंने कॉपी किया और यही लिंक मैंने आगे अपनी एजेंसी को शेयर कर दिया, तो वो मेरे इस पेज को उसके पास ये एक्सेस चली जाएगी, जो भी आपने एक्सेस उसको ग्रांट किया होगा। ये आ गया पेज से रिलेटेड। ठीक है, पेज के बाद हम आ जाएंगे ऐड अकाउंट के ऊपर। मैं इसको थोड़ा सा रिपीट करता हूँ दोबारा, ताकि आपको कंफ्यूजन, ये काफ़ी कंफ्यूजन है इसमें, क्योंकि आज से काफ़ी अर्सा पहले जब मैं इन चीज़ों को समझ रहा था तो मुझे भी इश्यूज बनते थे। इस वजह से आई वांट कि जितना मेरे पास नॉलेज है मैं मैक्सिमम आपको इम्पार्ट कर दूँ, ताकि आपको ये चीज़ें शुरू में डिस्टर्ब ना करें, आप एक अच्छी चीज़ के ऊपर फोकस करना शुरू करें। ठीक है, आपने नया जैसे ही आपने बिजनेस मैनेजर बनाया, आपके पास कुछ नहीं होगा, आपने क्या करना है, क्रिएट न्यू पेज कर देना, आपने ऐड पेज कर देना। सॉरी, आपका पेज तो बना होगा, तो आपने ऐड पेज कर देना, वो पेज यहाँ पे आ जाएगा। इस पेज के ऊपर आपने क्लिक करने, आपने पीपल ऐड कर देने और पीपल को यहाँ पे आपने एंटर कर देना। ठीक है, अब हम देख लेते हैं ऐड अकाउंट। ऐड अकाउंट जिस तरह हमने पेजेस किया, इसी तरह हम ऐड अकाउंट के लिए लेके चलेंगे। जैसे आप बिजनेस मैनेजर बनाएंगे तो आपके पास कुछ भी यहाँ पे शो नहीं होगा। ठीक है, आपने क्या करना है, क्रिएट न्यू ऐड अकाउंट करना है। ठीक है, क्रिएट न्यू ऐड अकाउंट करके आपने जो अपना ऐड अकाउंट का नाम है, फॉर एग्जांपल बिजनेस प्लस आपके ऐड अकाउंट का नाम है। ठीक है, तो आपने वो डालना है। उसके अलावा आपने टाइम जोन देखना और आपने अपने इलाके की करेंसी देख के आपने नेक्स्ट कर देना है। आपसे पूछेगा वो आपका बिजनेस है या किसी और का, आपका अपना है तो आप अपना करेंगे। अगर आपका एजेंसी लेवल पे है तो आप यहाँ पे क्लिक करके उसको क्रिएट कर देंगे। ठीक है, ये आपका ऐड अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। फिर आपने इसके ऊपर क्लिक करके पीपल को ऐड पीपल कर देना है, जो भी आप उसको असाइन कर रहा होगा। ठीक है, दिस इज वन वे। अगर आपने पहले से ऐड अकाउंट बनाया है और ये इस बिजनेस मैनेजर के अंदर लेके आ रहे हैं, तो ऐड एन ऐड अकाउंट कर देंगे। ठीक है, और इसकी यहाँ पे जिस तरह ये मेरी बिजनेस आईडी है, ये उस बिजनेस ऐड अकाउंट की बिजनेस आईडी यहाँ पे डाल के आप उसको यहाँ पे एंटर कर देंगे।
तीसरी ऑप्शन है आप एक फ्रीलांसर हैं या आप एजेंसी हैं, आपने किसी क्लाइंट के ऐड अकाउंट के एक्सेस लेनी है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसका जो क्लाइंट का, जिस तरह मेरा ये ऐड अकाउंट का आईडी है, इसी तरह उसके ऐड अकाउंट का आईडी लेके आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप उसको यहाँ पे उसकी एक्सेस हासिल करने के लिए उसको रिक्वेस्ट रेज कर देंगे। ठीक है, दिस इज वन वे। सेकेंड थिंग कि अगर आपका ये अपना ऐड अकाउंट यहाँ पे बना लिया और आपने किसी को एक्सेस देनी है, यहाँ पे है कि आप फ्रीलांसर हैं या एजेंसी, आपने किसी के ऐड अकाउंट की एक्सेस अपने बिजनेस मैनेजर में लेनी है। ठीक है, लेकिन एक और इसकी दूसरी डायरेक्शन ये है कि आपने किसी को अपने ऐड अकाउंट की एक्सेस देनी है कि वो आपके बिहाफ पे आपके ऐड अकाउंट को मैनेज करे। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है और पार्टनर के ऊपर चले जाना है। ठीक है, जिस तरह हमने असाइन पार्टनर किया था, आपने असाइन पार्टनर कर देना है। इसी तरह बिजनेस आईडी, उसकी बिजनेस आईडी आप लिखेंगे जिसको आपने जिस एजेंसी या फ्रीलांसर को देना है, जिस तरह ये बिजनेस आईडी, उसकी बिजनेस आईडी लिख के आपने उसको एक्सेस दे देनी है, कौन कौन सी चीज़ों की एक्सेस देनी है। ठीक है, या आप उसको लिंक क्रिएट कर देंगे कि कौन कौन सी चीज़ों को आपने लिंक देना है, ये लिंक आप कॉपी करके उसको भेज देंगे। ठीक है जी, दीज आर टू थिंग्स। इसके बाद इसी तरीके से आप इंस्टाग्राम ऐड करेंगे, इसी तरीके से आप व्हाट्सएप ऐड करेंगे, ये अकाउंट के अंदर आ जाएगा। आपने उसके बाद देखना है कि यूजर्स आपने पीपल कौन कौन से ऐड किए होंगे। ये बाय डिफॉल्ट जब आप चीज़ें सारी ऐड कर लेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से पेजेस हैं, फॉर एग्जांपल पेजेस ई विजन है, ऐड अकाउंट ये है, कैटलॉग ये है, इंस्टाग्राम के, वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे शो हो जाएंगी। ठीक है, इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि बिजनेस मैनेजर का फायदा है कि वो एक ही अम्ब्रेला, एक ही डैशबोर्ड के अंदर आपको तमाम इंफॉर्मेशन दे देता है। आपके पेजेस हैं, आपके ऐड अकाउंट हैं, आपके इंस्टाग्राम है, आपका कॉमर्स का अकाउंट है, आपका व्हाट्सएप का अकाउंट है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है, इसके बाद जैसे हम आस्ता आस्ता चीज़ों को एक्सपर्ट लेवल पे लेके चलेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि पिक्सल किस तरह क्रिएट करते हैं और इसको यहाँ पे कैसे लेके आते हैं, कैटलॉग किस तरह क्रिएट करते हैं, इवेंट्स किस तरह मुख्तलिफ क्रिएट करते हैं। वो सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम आगे चलते जाएंगे तो हम आगे चीज़ें करते जाएंगे। अभी इस स्टेज पे आपको ये चीज़ें समझने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, एक और चीज़ मैं अभी मिस कर रहा था, अभी मैं नीचे आया तो मैंने देखा कि ये है मेरा बिजनेस मैनेजर। बिजनेस मैनेजर के लेवल पे मैंने पेमेंट कैसे ऐड करनी है वो भी इम्पोर्टेंट है। उसके बगैर तो आपका बिजनेस मैनेजर रन ही नहीं होगा। तो आपने बिलिंग एंड पेमेंट पे जाके आपने क्लिक किया। अगर आपका अपना अकाउंट है, इसके अंदर नीचे मल्टीपल पेजेस नहीं है तो आप बिजनेस मैनेजर के लेवल पे कर लेंगे। ठीक है, हम बिजनेस मैनेजर के लेवल पे आए, पेमेंट का मेथड किया हम लोगों ने ऐड अकाउंट। ठीक है, पेमेंट मेथड्स, और यहाँ पे आके ऐड बिजनेस पेमेंट मेथड। ठीक है, ये मैंने बिजनेस के लेवल पे, बिजनेस मैनेजर के ऊपर लेवल पे जाके बिजनेस पेमेंट का मेथड डाल दूंगा, ऐड करूंगा तो मेरा डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का नंबर मांगेगा और मैं अपना नंबर देख के ऑनलाइन अगर इनमें से कोई ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है तो वो देख लें, या आप रिकमेंडेड है डेबिट या क्रेडिट कार्ड के ऊपर जाके आपका जो भी नंबर है वो आप नंबर यहाँ पे टाइप करें, CVV, और ये नंबर टाइप करने के बाद आप उसको पेमेंट मेथड आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा। दिस इज वन वे। और अगर आपने इसको ऐड अकाउंट के लेवल पे जाके करना है तो आप इसको ऐड अकाउंट के लेवल पे जाके भी कर सकते हैं। वो ये है कि ऐड मैनेजर के ऊपर चला गया मैं, ऐड मैनेजर के ऊपर जाके फिर मैं इसको ऐड अकाउंट की, ये मेरा ऐड मैनेजर आ गया और यहाँ पे आके मेरे पास इसकी पेमेंट्स की सेटिंग्स भी आएंगी। मेरे पास पेमेंट्स आनी चाहिए यहाँ पे, ऐड अकाउंट सेटिंग। एक मिनट, इसकी ऐड अकाउंट की पेमेंट्स की डिटेल यहाँ पे इसकी इनवाइसेस आती हैं, वहाँ के ऊपर हम उसको क्लिक करेंगे। उसका भी सेम प्रोसेस यही है, बिजनेस पेमेंट, ओपन पेमेंट। ठीक है, ये मेरे पास आ गया, ओपन पेमेंट सेटिंग्स आ गया। और जिस तरह ये पेमेंट की सेटिंग मेरे पास आएगी, ऐड अकाउंट, ये अकाउंट लेवल के ऊपर आ गया। ठीक है, अब ये मैं यहाँ पे ऐड पेमेंट मेथड कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं ऐड पेमेंट मेथड करूंगा, फिर मैं डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की डिटेल डालूंगा। तो ये कहाँ पे होगा मेरा, जाके अकाउंट लेवल पे आ जाएगा। अकाउंट लेवल पे मोस्टली एजेंसीज करती हैं जिनके पास मल्टीपल पेजेस होते हैं या मल्टीपल अकाउंट्स होते हैं, वो हर एक अकाउंट की अलग अलग पेमेंट उनके पास पहले से ही लग के आई होती है। और अगर आपने अपना किसी एजेंसी को हैंड ओवर करना है तो आप किसी लेवल पे भी कर सकते हैं, आप अकाउंट लेवल पे भी कर सकते हैं और आप इसको बिजनेस लेवल पे भी कर सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो को कंटेंट के ऊपर को फीडबैक, को सजेशन, को कमेंट है तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया
तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल। इसके अलावा हमारे पेड कोर्सेज भी होते हैं जिसमें हम लोग जूम के ऊपर भी क्लासेस करवा रहे होते हैं और 1-to-1 क्लासेस इस्लामाबाद और लाहौर में भी करवाते हैं। अगर आपको पेड कोर्सेज से रिलेटेड कोई डिटेल्स रिक्वायर्ड है तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हम फेसबुक, यूट्यूब, गूगल जिसमें GDN आ जाते हैं और तमाम गूगल से रिलेटेड डिस्प्ले ऐड आ जाते हैं, शॉपिंग ऐड आ जाते हैं, उससे रिलेटेड हम लोग SEO के ऊपर भी हम लोग पेड प्रमोशंस, पेड सर्टिफिकेशंस करवा रहे होते हैं। और एट द सेम टाइम अगर आपको कोई कंसल्टेंसी रिक्वायर्ड है, कोई सर्विसेज रिक्वायर्ड है तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन और आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।